everyone, welcome to CameLight. Myself Subhash Goswami. Currently, I am doing PhD from Indian Institute of Science, Education and Research. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज जीओसी स्टार्ट करेंगे। ये हमारे ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक पार्ट है। अगर इतना हमने ये आप जीओसी आपने मेरे साथ कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक आसान लगेगा। बस आपको क्या करना है, जीओसी को अच्छे से समझ लेना है। इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, सीख लेना है। बाकी बाद में ट्रिक तो मैं सब आपको बता दूंगा, पर कॉन्सेप्ट अभी समझ लीजिए। जब हम नीट पास में आएगा तो हम ट्रिक तब बाद में देखेंगे। अभी हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जीओसी में देखो, स्टार्ट करने से पहले हमें चार चीजें बहुत ज्यादा बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन को हमें समझना है कैसे क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें चार बातें पता होना चाहिए। एक, सबसे पहले उसमें बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है, और दूसरा उसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये सब हमें पता होना चाहिए। तीसरा, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन है, कार्बिनायन है, रेडिकल है, बेंजाइन है, नाइट्रिन है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद हमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें पता है तो हम कोई रिएक्शन को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्लीवेज कितने टाइप का होता है। अगर कोई बॉन्ड हो, उस क्लीवेज कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक होता है हेट्रोक्लीवेज, एक होता है होमो। हेट्रो, देखो इससे नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ये क्लीवेज है, हेट्रो है कि होमो। उन्होंने चार एग्जाम्पल, चार ऑप्शन दिया, तो उसमें पूछा था कौन सा हेट्रो क्लीवेज है। तो देखो हेट्रो क्लीवेज क्या होता है। मान लो हम कोई CH3Cl लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो बन क्या जाता है, CH3 प्लस प्लस Cl माइनस। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl माइनस पास दो इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा है। जहां भी इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग नहीं होगा, वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रो क्लीवेज। तो कार्बोकैटायन जो फॉर्म होते हैं वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन ये आया था, जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो हेट्रो क्लीवेज थ्रू बन रहा है या होमो क्लीवेज थ्रू बन रहा है। तो उसका आंसर होगा हेट्रो क्लीवेज। समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अब दूसरा, होमो क्लीवेज क्या हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे Cl2 है, अगर इसका हम रिएक्शन H से कर देते हैं तो क्या होता है, Cl बॉन्ड है, ऐसे क्लीव होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ऐसे टाइप का क्लीवेज उसे हम होमो, क्या नाम, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अगर कभी भी एग्जांपल आए कि रेडिकल फॉर्मेशन किस कौन सा क्लीवेज है, होमोलिटिक फॉर्मेशन है, और वहीं हेट्रो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यही चीजें लिखा गया है, ये चीजें आपको पढ़ लेना एक दो बार, बाकी समझ में आपको आ ही गया हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। देखो, अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या तो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अभी सर बोले, आप बोलेंगे सर रेडिकल रेडिकल तो भी होते हैं, ठीक है, उसको अभी हम बात करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल में ही आएंगे। कैसे, अभी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। सिंपली, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव। तो जो इलेक्ट्रॉन से लव करे वो इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब देखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करा। जो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। जिसके पास पैसा नहीं होता वही तो पैसे पैसे वक्त से प्यार करता ज्यादा, ठीक है। तो हम मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल का डिफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल डिफिनेशन हो गया जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशियंट हो, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ये समझेंगे जैसे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वही इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्या वही इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो पहले हम पॉजिटिव चार्ज एग्जाम्पल देखे हैं। देखो, H प्लस, SO3H प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, R प्लस, RCO प्लस, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनता है, जब हम सल्फोनेशन करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनता है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनता है, याद करिए, एक नेम रिएक्शन है, जब हम फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल R प्लस कब बनता है, जब हम फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें
अगर आपको पता होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, तब हम जब रिएक्शन में कहेंगे, हम रिएक्शन करेंगे तो आपको मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे आर सी एसाइल रेडिकल बन रहा है, ठीक है, सॉरी एसाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अभी आपको पता चला कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्या वो भी इलेक्ट्रोफाइल तरह काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल। उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे जितने लुईस एसिड हुए, जैसे BF3, BF3 के पास कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, पर ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल तरह काम कर रहा है। अभी बोलेंगे सर कैसे, तो आपको याद होगा BF3 के पास क्या होता है, एक पी एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। क्या है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। और आपको पता है BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन खुद का, और तीन फ्लोरीन से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सेम AlCl3 के पास SO, और अभी आप बोलेंगे ZnCl2 ये तो मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी कैसे हो सकती। अरे भाई ZnCl2 में अगर Zn प्लस क्या नाम, Zn के पास जो है इम्पटी डी ऑर्बिटल है, और इम्पटी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो भी इम्पटी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब कि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है, ठीक है। आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल हो केवल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप बोलेंगे सर फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रीन ये भी इलेक्ट्रोफाइल तरह काम करते हैं, बिल्कुल। कैसे, फ्री रेडिकल क्या होता है, मान लो आपके पास क्या नाम, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CH3 रेडिकल, इसके पास भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले सकता है मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सेम कार्बिन के हिसाब से, कार्बिन क्या होता है, इसका भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आया, आना चाहिए। अभी बोलेंगे सर नाइट्रीन, ये कहाँ, हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो जिसने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, ये बताता हूँ, RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH गिव्स आउट RNH2। ये कौन सी रिएक्शन है, यही तो है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है। और इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका इंटरमीडिएट बनता है R, और आपका हो गया क्या नाम, COR CON, हेरिडिकल। ये क्या है आपका इसको हम बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है ये फॉर्म में, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसे आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बोलते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है सिंपली होता है RN, ये आपका नाइट्रोजन होता है, ये आइसोसाइनेट होता है। तो जो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो हर एक इंटरमीडिएट जो है, सॉरी हर एक जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसका हम फ्यूचर में यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल में हो गया लुईस एसिड हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रिन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या, क्या उसके पास, इसका सिंपल से मतलब है जो अट्रैक्ट हो रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो आप बोलेंगे जैसे उससे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, वैसे नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो H माइनस OH माइनस OR माइनस CN माइनस X माइनस, अब ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, चार न्यूक्लियोफाइल है। क्या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जैसे वहां पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, तो क्या वो लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन तो रिच होता है ना, लोन पेयर जो होता है वो भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई साहब, हाँ बिल्कुल दे सकता है। तो ऐसे सब चीज जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर अवेलेबल है, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लाइक
H2O, ROH, ये क्या करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, ठीक है। NH2, ठीक है। क्या पाई कंटेनिंग कंपाउंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं? अगर आपको याद होगा, जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं, तो यही पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है और ये अटैक करता है। तो मतलब एक प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है और अटैक कर रहा है पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ये एक प्रकार न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या जिसके पास सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं? अभी बोलेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, एक बार निगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल हम बताते हैं। सबसे फेमस आपने सुना क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट, RMgX। और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, किसी कार्बोनिल से कराते हैं, ठीक है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, तभी मजा आएगा। अपना रास्ता क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसको स्लाइटली पॉजिटिव देते हैं। अभी बोलेंगे स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव क्यों दे रहे हो? सर सिंपल सी बात है कि ये देखो, मेटल क्या होता है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल हमेशा क्या नाम, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ठीक है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ तो कोई बॉन्ड है नहीं। ये तो ये सिंपली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हम लोग देते हैं समझाने के लिए, एक्चुअली में क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है आर और एम जी के बीच, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और ये ऐसे कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और बन जाता है क्या, CH3COH, और आपका बन जाता है प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम मूव करें। देखो कुछ अभी आप एक एग्जांपल यहाँ पर, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो डोनर साइट अवेलेबल हों, एक साथ दो डोनर साइट अवेलेबल हो देने के लिए, जैसे NO2, NH2, हाइड्रा NH2 OH, इसके पास OH भी देने के लिए है और N भी देने के लिए है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। डिफिनेशन पता होना चाहिए, जरूरत नहीं है इसके बारे में जानने की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, देखो अभी हमारा क्या क्या खत्म हो गया, हमारा एक खत्म हो गया कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है, एक हेट्रो एंड होमो क्लीवेज होता है। हमारे पास अटैकिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, और न्यूट्रल भी होते हैं, वो सब आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अभी हम इंटरमीडिएट पे मूव करते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं, कार्बोकैटायन होता है, कार्बिन आयन होता है, और फिर रेडिकल होता है, और बेंजाइन आपके सिलेबस में है नहीं, पर इससे क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, सिंपली इसको आपको डिफिनेशन डिफिनेशन पढ़ लेना, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं समझाऊंगा। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा। देखो कार्बोकैटायन हुई है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट कार्बन कार्ड कार्बोकैटायन, ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट प्रेजेंट हो, उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? मान लो एग्जाम्पल देते हैं, सी CH3 CH3 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है। और ये क्या है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अभी इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कैसे देखते हो बाद में बताऊंगा, पहले आपको बस बेसिक आइडिया देना। कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार नीट में कार्बोनियम आयन से पूछ लिया था, ठीक है, कार्बोनियम आयन करके पूछ लिया था, कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी बताओ। जिसको पता ही नहीं होगा वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं। तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बहुत बार बताया आपको, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितना, कार्बन एक दो तीन, जब तीन सिग्मा बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, sp2। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो कार्बोकैटायन होता है उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। sp2 होता है मतलब क्या, शेप क्या होगा, ट्रिंगो प्लेनर होगा, टाइगोनो प्लेनर होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे होगा।
ठीक है, ये आपका हो गया कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन आपको पता चल गया, शेप पता चल गया, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं कार्बिन आयन। कार्बिन आयन क्या होता है? कार्बोकैटायन का बिल्कुल अपोजिट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पहले से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे लिए आसानी होगा। ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कार्बिन आयन क्या होता है? जैसे मैंने बोला कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज प्लेस होता है, वैसे कार्बिन आयन क्या होता है, निगेटिव चार्ज प्लेस होता है, ठीक है। ये सब हम बात करें, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। तो आपका हो गया कार्बिन आयन। कार्बिन आयन क्या होता है? एनायन हुइच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट कार्बन कार्ड कार्बिन आयन। जैसे CH3 माइनस, नेगेटिव चार्ज कार्बन है, मतलब ये क्या है, कार्बिन आयन है। और कार्बिन आयन भी क्या आपको पता होना चाहिए, हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? CH माइनस। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर है। तो इसका क्या हो गया, 4 4 हो गया। 4 के लिए क्या होता है, sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। और आपका शेप क्या हो गया, सिंपल से आपका शेप हो गया, जैसे अमोनिया का शेप होता है उसी तरह हो गया ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो सिंपली इसका शेप होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इतना चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं कि क्या है, फ्री रेडिकल क्या होता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज इन व्हिच अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम नोन एज ए कार्बन फ्री रेडिकल। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। देखो ये सिंपली बोला है, न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे CH3 रेडिकल, C2H5 रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल भी होता है। तो ये सब क्या है, रेडिकल स्पीसीज है, ठीक है। आपको अभी पहचानना आना चाहिए कौन सा रेडिकल है, कौन सा कार्बिन आयन है, कौन सा कार्बोकैटायन है। अभी ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप देख के बता ले जाएं कि हाँ ये चीजें ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम मूव करते हैं, कार्बिन क्या होता है। कार्बिन देखो, अगर आप लोगों को नोटिस किया होगा, जिस अगर आपने क्या नाम, बहुत सारे रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज होता है, CH3 CHCl3 + KOH। राइमाटीम रिएक्शन में ये रिएजेंट यूज करता है। ये क्या करता है, केवेज क्या करता है, प्रोटॉन अपटेक कर लेता है। अभी आप बोलेंगे सर आप कार्बिन पढ़ा रहे हैं और ये सब क्या लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये देखो इसका यूज कैसे कैसे होगा, अभी फ्यूचर में हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे। देखो ये रिएजेंट यूज करते हैं तो क्या बन जाता है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कैसे। अगर फिनोल का रिएक्शन CHCl3 + KOH के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट ये बन जाता है। तभी बोलेंगे सर ये बनाने का यहाँ क्या मतलब है, मतलब है ये एक नेम रिएक्शन है। क्या है इसका नेम रिएक्शन, क्या है, डायमंड रिएक्शन है, ठीक है। इसका यूज ये है, इसमें इंटरमीडिएट ये दो रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो देखो KOH बेस है और उसके पास एक प्रोटॉन है, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। अब एक काम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अच्छा लीविंग, क्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप है तो लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl। यही तो है भाई डाइक्लोरोकार्बिन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट कार्बिन पढ़ रहे हैं। तो मतलब कार्बिन का भी फ्यूचर में हम बहुत सारा यूज करेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इसका आपका डिफिनेशन होगा, कार्बिन आर द न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन व्हिच द कार्बन एटम बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप एंड कैरी टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे रेडिकल में होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कार्बिन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले ही बताया है, जो कार्बिन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रीन। तो इसका सिंपल से क्या नाम है, नाइट्रीन एज न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज इन व्हिच नाइट्रोजन इज बॉन्डेड वन मोनोवैलेंट एटम एंड ग्रुप एंड कैरी 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो NR, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, नाइट्रीन, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट सारे आपको इंटरमीडिएट का आइडिया हो गया। एक इंटरमीडिएट का आपको आइडिया और होना चाहिए, वो है बेंजाइन, ठीक है। उसको आइडिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि आजकल में क्या नाम नीट में ट्रेंड है बेंजाइन से क्वेश्चन बनाने का। तो उस लिए आपको पता होना चाहिए बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या होता है। और बेंजाइन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताऊंगा, वो आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिएगा। बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन बना दो और यहाँ पे क्या रख दो, 3 बार रख दो, ठीक है। ये आपको हो गया बेंजाइन इंटरमीडिएट।
अभी बोलेंगे सर ये बनता कैसे है? सिंपल सी बात है। अगर आपने ये रिएक्शन आपको कई बार देखा होगा, ये आपका क्या हो गया, बी आर हो गया। इसका रिएक्शन करा दो हम Na NH2 से कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। तो ये तो बोलेंगे कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, नहीं भाई, ये बेंजाइन मैकेनिज्म से जाता है। नीट में यही पूछा था मैं, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनेगा। देखो सिंपली क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बिल्कुल, एक यहाँ से क्या प्रोटॉन अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, आपको देखना है। ये नेगेटिव चार्ज और ये बी आर, अब नेगेटिव चार्ज आएगा और बी आर अच्छे से लीव कर जाएगा, तो बन जाएगा क्या, बेंजाइन। बेंजाइन आपका बन गया। और ये बेंजाइन स्टेबल तो थोड़ी है, स्टेबल है तो इंटरमीडिएट। देखो एक बात जान लीजिए, इंटरमीडिएट कोई स्टेबल नहीं होते। इंटरमीडिएट मतलब ही क्या है, इंटरमीडिएट मतलब दो रिएक्शन के बीच का एक मीडिएट कर, मतलब मीडिएट कर रहे हैं। दो रिएक्शन के बीच में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ बन रहा है, उसी को हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, ये तो बीच का स्टेप है। तो बीच के स्टेप बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। तो इस पे रिएक्शन क्या, NH2 माइनस अटैक करेगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ठीक है। अब नाइट्रीन के बारे में कुछ बात याद रखिए, जो नाइट्रीन है, अभी आपको लगेगा ये sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि जब आपको देखो मैंने सिंपल सा ट्रिक होता है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हो तो वहाँ हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हो तो वहाँ पर हाइड्रेशन sp2 होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पे हाइड्रेशन क्या होता है, sp होता है। पर ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, हम लोग और एक्सेप्शन बोलते हैं, अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो इसको अगर आपको नीट में आ जाए तो आप बिना देखे तीन बॉन्ड बना, आप इसका हाइब्रिडेशन क्या बताएंगे, sp बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और ये कंपाउंड एरोमेटिक भी है। ठीक है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्यों ये हाइब्रिडेशन ये इस पर sp2 है, sp नहीं है। सिंपल सी बात है, जो जो मान लो यहाँ पे एक पी, जो पाई बॉन्ड बना, मान लो एक बना है px से बना है। जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो py से बना है, जो कि मतलब आपको पता है, जो px और py ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से वो वाला कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एरोमेटिक साथ एरोमेटिसिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी हम वही काउंट करते हैं जो हमारा प्रॉपर कॉन्जुगेशन में रहता है। ठीक है। अगर और जब हाइब्रिडेशन में भी नहीं काउंट होगा, क्योंकि वो तो आउट ऑफ, देखो एक आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है तो मतलब उसे हम अपना क्या ना हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। कैसे, अभी जैसे आपको आप नोटिस करते हैं कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल क्या हूँ, जैसे कहीं पे लोन पेयर हो, लोन पेयर क्या हो, जैसे कि एग्जांपल, हाँ ये देता हूँ, ये आपको एग्जांपल अच्छा लगेगा। ये है पायरोल। अब ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अरे आपको अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है मैं क्लियर करता हूँ। ये सब चीज़ें मैं थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि आपको ये सब समझाना है, रैंडम भागना नहीं है मुझे। ठीक है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, नीट तक हम पूरा अच्छे से एकदम ऑर्गेनिक को समझेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक में मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप शुरू से हमें फॉलो करेंगे। ठीक है। और आप जाके, अगर भरोसा नहीं तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारे पे जितना हमने पढ़ाया था उससे कितना क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार आप देखेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। इसके पास लोन पेयर है। अभी बोलेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और तीन बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। नहीं भाई, यही तो चीजें यहाँ पर अलग है। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसे हम हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा sp2। सेम इसमें भी ये है, एक जो कॉन्जुगेशन से बाहर रहता है, एक कॉन्जुगेशन रहता है, तो हम एक ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया, तो मतलब ये है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये एरोमेटिक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखो, आपको पता है चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक इंडक्ट नहीं, पहले आपको पता है कि इसमें सिग्मा डोनेशन, किसमें पाई डोनेशन होता है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक टाइप का सिग्मा डोनेशन है, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है पाई डोनेशन। अभी आपको समझ में आया सिग्मा पाई डोनेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिग्मा डोनेशन है। और ये इलेक्ट्रोमेरिक जो है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये बहुत टेम्पोररी इफेक्ट होता है। क्या होता है? टेम्पोररी इफेक्ट। ये बहुत कम समय के लिए रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अभी आपको समझ में आया कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप हो सकता है, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को सिग्मा सिग्मा डोनेशन थ्रू रीच करा रहा है किसी कार्बन पे, किसी कहीं पर, अगर वो सिग्मा डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, तो वहाँ क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहीं वही इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव। ठीक है। जैसे इसमें इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है, पढ़ लेते हैं। आफ्टर 3 4 कार आइटम इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर टू बी जीरो। ठीक है। बोल हैं देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है 3 4 कार्बन के बाद हम नहीं कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड डोनेशन का थ्रू एक पर्टिकुलर लिमिट होता है कि हम भाई एक लिमिट तक सिग्मा बॉन्ड डिस्टेंस तक सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट के। इन्वर्सली होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मतलब, ठीक है, कम हो जाएगा डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, सी सी सी, और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है, मान लो कोई एक्स ग्रुप लगा है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे होगा, फिर इस कार्बन पे होगा, फिर इस कार्बन पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस वाले कार्बन पे होगा। क्योंकि देखो जितना दूर बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है। देखो अभी आपके पास एग्जाम, जैसे सब लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर हम याद कर लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर याद कर लेते हैं। इससे क्या होगा फ्यूचर में जब एसिडिटी बेसिडिटी और कोई रिएक्शन करेंगे तो हमें काम आएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं याद रखना है। बस कुछ बातें याद रखना है कि जैसे कि NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सी एन माइनस का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ठीक ठाक होता है, और COH का इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद हाइड्रोजन के ये सब हम बता रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर बता रहे हैं, माइनस आई का बता रहा हूँ। सारे हाइड्रोजन हो गया माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। इतना बस आपको चीज़ें पता होना चाहिए, याद कुछ नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लस देखो, प्लस आई इफेक्ट में हम देख लेते हैं। आपको क्या नाम, ये CH3 ग्रुप जो हो गया, मान लो यहाँ पे क्या है, CH2 प्लस एंड CH3 है। तो ये सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। और अगर मान लो ऐसा होता, CH2 प्लस NO2, NO2 क्या है? माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान था। आपको कोई ऑर्डर नहीं याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल सा चीज़ें पता होना चाहिए। जब इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा आपको मजा आएगा। अभी बस आप बेसिक आइडिया लेते रहिए कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट और क्यों होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह यूज होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें पाई पाई बॉन्ड, इसमें जैसे मैंने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम सिग्मा बॉन्ड यूज करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे होता है? मान लो आपके पास क्या हो, एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो 3 4 एग्जाम्पल मैंने किया है, कैसे कैसे पाई कॉन्जुगेशन होगा वो आप साथ में देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH। पाई कॉन्जुगेशन कैसे होता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। देखो ये एल्डिहाइड है, इसमें क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे आता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बनता क्या है, ये आपका हो गया CH2, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये मतलब क्या हो गया, एक मिनट देखिएगा, C डबल बॉन्ड C, CO माइनस। ठीक है।
AH, सॉरी एक कार्बन ज़्यादा हो गया, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन। एक सिंपली क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड CO-। क्या हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है। तो सिंपली ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल क्या देखते हैं, मान लो कोई कार्बो कार ऐसा कुछ हो, CH टू प्लस CH डबल बॉन्ड CH, तो क्या हो सकता है, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। देखो अगर हम ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, ऐसे देखो जहाँ पे ये आ रहा है माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज आ जाएगा तो कैसा बन दिखेगा, आपको देखना होगा, CH2 प्लस CH माइनस सी, और ये हो गया CH2 प्लस, और प्लस माइनस क्या होंगे, यहाँ पर डबल वन बना लेंगे, तो बन जाएगा एक्चुअली क्या बन जाएगा, बन क्या जाएगा, CH2 डबल वन CH टू प्लस। देखो इसी का उल्टा हो गया ना, बिल्कुल सेम ही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। सो सिंपली क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और यहाँ इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम ऑक्सीजन का लोन पे है। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट किया, देखो मैंने करके दिखाया, देखो पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके दिखाया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये सब चीज़ें देखो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, पर अगर आप प्रैक्टिस में करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए CH2 डबल वन CH OH के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर ऐसे दे सकता है और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस। ये भी तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, तो ये भी आपका एक प्रकार में जो मेरी इफेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर देखो मैंने कार्बो कटा वाला समझा दिया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां भी ऐसे मूव करेगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, अभी यहाँ। ठीक है, अभी सेम मान लो क्या हो, CH2 प्लस OH माइनस है, OH है, तो ये O के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल वन OH प्लस। ठीक है, समझ में आया। ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए मेसोमेरिक इफेक्ट का। इसका एप्लीकेशन जानना है, बस आपको एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको बस बेसिक आइडिया होने जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या है, कभी कभी नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई कंपाउंड दे देंगे, बताएंगे, देखिए पूछेंगे कि आप बताइए कितने रेजोनेटिक स्टेप्स है पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप सारा करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कौन वाला। अभी बोलेंगे सर आप सस्ता वाला मत करिएगा, तो मुझे लगते हैं सारे डिफिकल्टी हैं, मैं करता हूँ ये वाला, CH2 माइनस। ठीक है, इसका हम मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अभी क्या कर सकते हैं, ये यहाँ, ये क्या नाम, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ सकता है, बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज अर्थ पोजिशन आ जाएगा। तो बन जाएगा क्या, बस आप देखते रहिए, बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड EH, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा। अभी क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे CH2 इसको पड़े रहे, इसको तो टच भी नहीं करना है। अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ से जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ है, और आपका हो गया
ये अच्छा अच्छा। अब क्या हो सकता है? अब नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ तक आज जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहाँ आ जाए, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या बनेगा? तो कितने ओवरऑल कितने ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा? एक दो तीन चार पाँच, तो ओवरऑल पांच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बाकी सब आप देख लेंगे, जैसे मैंने इसका करके दिखाया वैसे आप सब लोग का करके देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा। ये वाला सीरीज आपको कम से कम 10 से 15 लेक्चर आएगा, ठीक है। ये वाला सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 100 प्लस क्वेश्चन, क्या 200 प्लस क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आज पहला लेक्चर था तो मैंने बहुत बेसिक आइडिया दिया है, बस आप इसे क्या करिए, एक बार देख लीजिए वीडियो को, बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा सर अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे चैनल के लाइट सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज। टिंगो प्लेन होगा, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत ही